नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक नया टॉपिक हमारे पास है जो कि बहुत ही अच्छा है और टॉपिक का नाम दरअसल क्या है, वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, जो कि अभी हाल ही में जो है जारी किया गया है। तो इसको हम लोग अपने सामान्य अध्ययन के किस प्रश्न पत्र से जोड़ सकते हैं और खास जो है प्री में आपके लिए कहां पर ये इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग देखेंगे। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित है कि यहां से करंट अफेयर्स आपको परीक्षा में पूछेगा। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है आपका वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, इसको हम लोग खुशहाली रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये टॉपिक जो है आप लोग रिलेट कर सकते हैं अपने सामान्य अध्ययन जो आपका पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि मुख्य परीक्षा का जीएस का जो पेपर फर्स्ट है, जिसमें भारतीय समाज आपका जो टॉपिक है पेपर फर्स्ट में, वहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप बहुत डिटेल्स में अगर और जाना चाहेंगे तो जीएस के पेपर सेकंड में जो आपका सोशल जस्टिस वाला जो यानी कि जो सामाजिक न्याय वाला जो आपका टॉपिक है, वहां से भी इस टॉपिक को आप लोग कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका ये वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक है, जारीकर्ता कौन है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे तौर पर जो है आयोग आपसे यहीं से प्रश्न पूछ लेता है कि बताइए वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक है उसको कौन जारी करता है। आपको तुरंत इसका उत्तर पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान रिपोर्ट, ये जो है दरअसल ये क्या कहते हैं, जारी करता है वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक को। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न इसमें जो बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपका कि दरअसल वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। आपको तुरंत उत्तर देना है 126वीं रैंक है वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में। ठीक, ये हो गए आपके 2-3 पॉइंट्स जो कि पहली स्लाइड से जो है आपको नजर रखना है कि पहली स्लाइड में कौन कौन से पॉइंट हैं। 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गए और सामान्य अध्ययन में जो है आपको इसको जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शीर्ष देश की बात करते हैं कि जो रिपोर्ट अभी जारी की गई है, शीर्ष देश जो है कौन से हैं वैश्विक स्तर पर। यहां से भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। शीर्ष 5 देशों के नाम या फिर जो है स्टार्टिंग के 5 देशों के नाम जो है यानी कि पूछ लेगा, या फिर कहीं बीच से भी हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले कि फला देश की रैंकिंग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए। हमने यहां पर स्टार्टिंग के 10 देशों के नाम इसमें सम्मिलित किए हैं। पहले नंबर पर यानी कि जो वैश्विक स्तर पर जो सबसे खुशहाल देश है वो कौन सा है, वो है आपका फिनलैंड। और लगातार ये 7वें बार जो है वैश्विक स्तर पर सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में अपना स्थान प्रथम स्थान पर बरकरार रखे हुए है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले नंबर पे फिनलैंड। दूसरे नंबर पर आपका जो है कौन सा कंट्री है, आपका डेनमार्क है। तीसरे नंबर पर आपका आइसलैंड है। चौथे नंबर पर आपका स्वीडन है, ध्यान रखिएगा। 5वें पर आपका इजराइल, चौथे पर नीदरलैंड, 7वें पर नॉर्वे, 8वें पर लग्जमबर्ग और 9वें पर स्विट्जरलैंड और 10 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये 10 कंट्रियों के नाम यानी कि 10 देशों के नाम हैं जो वैश्विक पटल पर सबसे ज्यादा खुशहाल देशों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम लोग वैश्विक पटल पर बात करते हैं, प्रश्न आपसे एशिया के स्तर पर ही पूछ सकता है कभी कभी कि बताइए एशिया के टॉप 3 देश कौन से हैं जो वैश्विक पटल पर सबसे खुशहाल हैं। तो एशिया की अगर हम लोग बात करें, एशिया महाद्वीप में, तो सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश आएगा? सबसे नंबर 1 पर आएगा आपका सिंगापुर आएगा, दूसरा आपका आएगा ताइवान और तीसरा आपका आएगा जापान। ये तीनों कंट्री आपको याद कर लेनी है, ध्यान से भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी दरअसल रैंकिंग क्या है। अक्सर आपसे जो है न सिर्फ भारत के बारे में पूछता है बल्कि अन्य देशों की रैंकिंग के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। और एक ही प्रश्न में जो है भारत की रैंकिंग के साथ साथ में अन्य देशों की रैंकिंग भी पूछ लेता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो अभी पेपर जो पैटर्न है आपका यूपीपीसीएस का, चाहे यूपीएससी का या अन्य किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग का, वो प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है, कूट में होती है। यानी कि आपसे प्रश्न जो है लिख देगा और ऑप्शन में जो है पूछ लेगा जो है कि 1 और 2 या 2 और 3 या 1 और 2 3। तो इसके लिए आपके पास जो भी पॉइंट्स जो है दिए रहते हैं ऑप्शन में, यहां पर 1-2 के रूप में, वो आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। तो एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न होते हैं और इसके लिए आपको कोई भी न्यूज अगर चर्चा में होती है,
चाहे वो करंट रिलेटेड हो या फिर जो है जीएस के स्तर की हो, आपको डिटेल्स में चीजों को आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति के अगर बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 108 रखी गई है, यानी कि भारत की तुलना में पाकिस्तान जो है ज्यादा खुशहाल देश है और इसी पर जो है भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। और यह मजेदार वाली बात है कि आप खुद सोचिए कि इस समय पाकिस्तान की जो स्थिति है क्या है, महंगाई का स्तर क्या है, वहां पर जो राजनीतिक अस्थिरता है वो किस प्रकार की है, और पूरा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो वहां का पूरा परिक्षेत्र है किस तरीके से डिसबैलेंस है। बावजूद इसके जो है रिपोर्ट में पाकिस्तान को भारत के कंपैरिजन में ज्यादा खुशहाल देश जो है कहा गया है और भारत ने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि खुशहाल रहने की कोई पैमाना आप विशेष कर जो है नहीं तय कर सकते हैं कि यही जो है पैमाना इसका है ABC करके, कि इसी पैमाने पर आप खुश हो सकते हैं। हो सकता है हमारे खुशी का पॉइंट कुछ और हो और आपके खुश रहने का पॉइंट कुछ और हो। तो जो मानक तय किए गए हैं वो मानक जो है खासकर जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में सटीक नहीं बैठते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरे नंबर पर हम लोग नेपाल की अगर बात करते हैं। नेपाल हमारा प्यारा पड़ोसी देश है और नेपाल से हमारे रिश्ते जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार से बहुत ही मजबूत रहे हैं शुरुआती दौर से ही। इसकी रैंकिंग कितनी है? 93 है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, यह भी है, इसकी रैंकिंग कितनी है? 128 है। बांग्लादेश की कितनी है? 129वीं है, यानी कि 129। और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान अगर अंतिम स्थान पर है तो हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान को तो हम मान सकते हैं कि अंतिम स्थान पर हो सकता है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से जो गतिविधियां हुई हैं उसके बिहार पर निश्चित तौर पर अफगानिस्तान जो है खुशहाल नहीं हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान खुशहाल है भारत के कंपैरिजन में, यह बात दरअसल डाइजेस्ट होने वाली नहीं है। ठीक है, एक मजेदार बात इसमें और भी है कि बहुत ही लेटेस्ट बात है, और वो ये है कि पहली बार जो है शीर्ष 20 देशों की सूची से 2 कंट्री बाहर हो गई हैं। पहली कंट्री आपकी कौन सी है? अमेरिका है, और दूसरी कंट्री आपकी जो है वो क्या है? जर्मनी है। ये अपने आप में जो है एक बहुत चौंकाने वाली घटना है कि वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में जो है आपका अमेरिका और जर्मनी दोनों ही देश जो है दरअसल बाहर हो गए हैं। और अमेरिका की रैंकिंग जो है कितनी हो गई है? 23वीं हो गई, यानी कि 23rd हो गई है। ये अपने आप में एक अचंभित बात है कि जिस तरीके से चीजें वैश्विक पटल पर बदल रही हैं, उस परिप्रेक्ष्य में अमेरिका का शीर्ष 20 देशों की सूची से बाहर होना अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाली घटना है। जर्मनी जैसी कंट्री भी अगर इससे बाहर होती हैं, जहां पर इकोनॉमिकल चीजें बहुत बेहतर हैं, बावजूद इसके अगर जर्मनी और जो है अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र अगर इससे बाहर होते हैं तो ये अपने आप में चिंताजनक बात हो सकती है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम लोग थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के बारे में हम लोग देखते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है दरअसल 20 मार्च को जो है होता है, और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 2012 में की गई थी। ठीक है, ये आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कब की गई थी? 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है वो वर्ष 2013 में मनाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, आपको जो है दरअसल ध्यान देना है। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक से संबंधित प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है, तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि कौन कौन से देश जो है आपके खुशहाल देशों की श्रेणी में आते हैं, तो वो आपको एशिया के स्तर भी पता होना चाहिए, और वैश्विक पटल पर कौन से देश खुशहाल हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गई आज की रिपोर्ट जो है हमने आज आपको बताई है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये सारे डेटा जो है आप अपने मुख्य परीक्षा में भी ला सकते हैं, क्योंकि जो मैं करंट अफेयर्स आपको कराता हूं ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्री के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि ये आपका जो है मेंस के लिए, यानी कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। जितने डेटा आप कलेक्ट करेंगे करंट के, ध्यान रखिएगा, सामान्य अध्ययन के अगर हम लोग पेपर 2 और पेपर 3 की बात करें, पॉइंट को जरा समझिएगा करंट अफेयर्स करते समय। देखिए, जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, वो क्या है? वो है आपका जो जीएस का सेकंड पेपर है, और जो जीएस का आपका 3rd पेपर है। ठीक है, ये
दोनों पोर्शन आपका यानी कि दोनों जो विषय हैं आपके करंट ओरिएंटेड हैं। यानी कि जीएस पेपर सेकंड में जो आपका क्या क्या आएगा मुख्य परीक्षा में, आपका मोस्टली जो है सेक्शन किसका है, पॉलिटी का है, साथ ही साथ में आईआर प्लस गवर्नेंस और जो है सोशल जस्टिस है। मुख्य तौर पर ये दो बड़े विषय हैं। ये पूरा का पूरा जो है आपका सेक्शन डायनेमिक होता है, इसमें जितना डेटा आप जो है यूज कर सकते हैं यूज करिएगा। साथ ही साथ में जो जीएस थर्ड है इसमें मोटे तौर पर आपका जो है दो विषय आते हैं। पहला विषय आपका जो है दरअसल साइंस एंड टेक का होता है और दूसरा विषय इसमें इकोनॉमिक्स का होता है और तीसरा जो बड़ा इसमें सेक्शन है वो होता है आपका एनवायरमेंट का, साथ ही साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। तो साइंस एंड टेक के सारे प्रश्न जो है मोस्टली जो है करंट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि जो भी मुद्दा चल रहा होता है विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित वो आपसे यहां पर पूछा जाता है। और इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही होगा कि इसके सारे प्रश्न जो है मोस्टली करंट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि ये सेक्शन भी आपका डायनेमिक होता है। साथ ही साथ में एनवायरमेंट का मुद्दा भी जो है, जितने विषय एनवायरमेंट के अंदर टॉपिक आते हैं वो सारे मुद्दे भी आपके करंट ओरिएंटेड ही होते हैं। तो जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ें तो प्री और मेंस के कंटेक्स्ट में ही पढ़िएगा, अगर आपका फोकस यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस है, यानी कि किसी भी राज्य लोक सेवा की तैयारी कर रहे होंगे। तो करंट पढ़ने का यही तरीका होता है। हम लोग इस सीरीज को जो है कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि हम लोग प्रॉपर तरीके से प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आगे हम लोग डिटेल्स में इसमें और जाएंगे। आगे जैसे जैसे वीडियो आगे हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपको मेंस के न सिर्फ उस टॉपिक से आपको कोरिलेट कराएं, बल्कि और कौन कौन से प्रश्न उस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आगे जो हमारी आने वाली सीरीज होंगी उस पर हम लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से व्यापक स्तर पर जो है चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार पढ़ाई करिए, निश्चित रहिएगा सफलता आपको जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।